हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं, कुछ हमारी बहना लोग कमेंट किए थे कि भैया कुछ ग्रुप डी का ऐसा पोस्ट बताइए ताकि जो लड़की है लड़की के लिए बहुत अच्छा पोस्ट रहे, उसमें ज़्यादा वर्क लोड ना रहे, पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाए और प्रमोशन भी उसमें जल्दी जल्दी हो गई। तो कुछ ग्रुप डी का ऐसा पोस्ट बताइए ताकि फार्म अप्लाई कर दें। और जो ग्रुप डी का फार्म अप्लाई करने का है उसका डेट दोस्तों बढ़ गया है, ठीक है। पहले 22 तारीख तक था, तो 22 से लेके लगता है 26-27 तक उसका डेट बढ़ा दिया गया है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो भी भाई ग्रुप डी का फार्म अप्लाई नहीं किए हैं और हमारे बहना लोग नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी फार्म अप्लाई कर दें। और किस पोस्ट के लिए, जो लड़की है लड़की के लिए कौन सा पोस्ट सबसे बेस्ट रहेगा और उसी के बारे में आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं कि गर्ल्स के लिए, लड़की के लिए सबसे अच्छा पोस्ट ग्रुप डी में कौन कौन सा है। एक ही नहीं है, इसमें 6-7 पोस्ट ऐसा है कि लड़की के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है और ना ही उनको धूप में इधर उधर भटकना पड़ता है और ना ही उसमें वर्कलोड ज़्यादा है, प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता है। अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र भी जल्दी होता है, बशर्ते कि आपका मेडिकल अच्छा होना चाहिए। और जिस तरह का वैकेंसी निकला है 32,000 कुछ निकला है, उस हिसाब से आपको तैयारी एकदम तगड़ा होना चाहिए। अगर जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके तैयारी में दिन रात एक कर दीजिए। और इस बार अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं ग्रुप डी में तो 80+ मार्क्स लाना एकदम ज़रूरी है। अगर 80+ मार्क्स लाते हैं ग्रुप डी में तभी आपका सिलेक्शन होगा। कहीं किसी भी बोर्ड में आप चले जाइए, पटना हो गया, हुबली हो गया, सिकंदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, किसी भी जोन में चले जाइए, इतना नंबर अगर आपका आता है तो ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और जितना भी मैं पोस्ट बताऊंगा उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम A3, A2, A1 होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इससे कम होता है, A3 से मेडिकल कम होता है, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, तो उसके हिसाब से फिर आपको पोस्ट दिया जाएगा। और जो मैं पोस्ट बताऊंगा उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और नंबर भी ग्रुप डी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ पोस्ट मैं आप सबको बताता हूँ, एक पेपर पे मैं लिख लिया हूँ और वो पेपर की मदद से आप सबको बताता हूँ कि लड़की के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है। तो दोस्तों लड़की के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बताता हूँ जो TL और AC वर्कशॉप होता है। एक TL AC जैसे ट्रेन पर ट्रेन लाइटिंग का काम रहता है वो तो अलग है, और TL AC का एक वर्कशॉप रहता है जहाँ पे ट्रेन में लाइटिंग, पंखा, बिजली उजली का काम होता है। वो असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी के स्टाफ उसमें जाते हैं। लड़के भी उसमें रहते हैं, बॉयज़ भी रहते हैं, लेकिन लड़की के लिए वो अच्छा है, उसमें ना ही ज़्यादा वर्कलोड है और ना ही इधर उधर भागना पड़ता है। उसके लिए एक बहुत बड़ा हॉल जैसा बना हुआ रहता है, उसी में बोगी का रिपेयरिंग होता है, लाइटिंग का, पंखा का, जो भी बोगी के अंदर लाइटिंग हो गया, AC हो गया, वो सब को रिपेयरिंग किया जाता है और नया जहाँ पे नया बोगी बनता है वहाँ पे लगाया जाता है। एक तो TL AC वर्कशॉप हो गया, एक और वर्कशॉप होता है जहाँ पे पुराना बोगी का रिपेयरिंग होता है, नया बोगी का बनता है। वहाँ पे भी उनका जो लड़की है उनके लिए बहुत अच्छा, वहाँ पे असिस्टेंट के रूप में वहाँ पे उनको ड्यूटी लगाया जाता है। और उनके साथ एक टेक्नीशियन रहते हैं। जितने भी असिस्टेंट के रूप में जाते हैं ग्रुप डी के स्टाफ, तो उनको टेक्नीशियन के साथ ड्यूटी करना पड़ता है। जिस तरह से टेक्नीशियन काम बताते हैं उस तरह से उनको करना पड़ता है, इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। और बाकी तीसरा नंबर पे मैं आप सबको बताता हूँ असिस्टेंट लोको सेट। असिस्टेंट लोको सेट 2 तरह का होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है, एक डीजल वाला होता है।
लोको सेट मतलब जैसे इंजन हो गया, इंजन जहाँ पे नया नया इंजन बनता है, इंजन का रिपेयरिंग होता है, वहाँ पे भी उनका ड्यूटी लगाया जाता है असिस्टेंट के रूप में। उसमें भी टेक्नीशियन रहते हैं। जितने भी असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी का स्टाफ जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पर आपको टेक्नीशियन मिलेंगे ही, और टेक्नीशियन के साथ ही आपको काम लगाया जाएगा। और वो जिस तरह से टेक्नीशियन काम बताएंगे उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और उतना हार्ड वर्क भी नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा वर्कलोड रहता है। इसमें जितना भी मैं पोस्ट बता रहा हूँ उसमें 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर रहता है, ठीक है। और जितना भी वर्कशॉप हो गया, लोको सेट हो गया, वर्कशॉप हो गया, TLNAC का वर्कशॉप हो गया, इसमें नाइट ड्यूटी लगाया नहीं जाता है, दिन का ही ड्यूटी रहता है, ठीक है। और बाकी असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट SNT का मतलब हुआ जैसे सिग्नल एंड टेलीकॉम। S का मतलब हुआ सिग्नल और T का मतलब हुआ टेलीकॉम। टेलीकॉम मतलब जैसे ऑफिस में फ़ोन लगा हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ़ोन लगा हुआ है, तो जो टेलीकॉम वाले का काम रहता है वो जैसे यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है तो फ़ोन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया वो आके ठीक करते हैं टेलीकॉम वाले। और एस का SNT का मतलब है SNT एस का मतलब हुआ सिग्नल। जैसे गाड़ी ट्रैक के आजू बाजू में जो सिग्नल लगा हुआ रहता है उसमें कुछ खराबी होता है, उसको मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे SNT के लोग रहते हैं। और टी का मतलब हुआ टेलीकॉम। तो SNT उसको भी बोला जाता है, जो टेलीकॉम में रहते हैं उनको भी बोला जाता है, और जो सिग्नल का काम करते हैं उनको भी बोला जाता है। तो दोनों का काम अलग अलग रहता है। जो सिग्नल में रहते हैं उनका काम अलग रहता है, और जो टेलीकॉम में रहते हैं उनका काम अलग रहता है। टेलीकॉम वाले का एकदम बहुत आराम वाला काम है, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है फ़ोन में, चाहे वॉकी टॉकी में, जैसे गार्ड ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी रहता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो जाके ठीक करते हैं। और बाकी जितने भी रेलवे ऑफिस है, जैसे यहाँ पे गेट हुआ तो यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ है, बाकी स्टेशन मास्टर के पास ढेर सारा फ़ोन रहता है। अगर इन सब में अगर कुछ दिक्कत होता है तो वहाँ पे टेलीकॉम वाले जाके ठीक करते हैं। तो यहाँ पे महिला कर्मचारी या जो लड़की हैं उनका भी ड्यूटी लगाया जाता है असिस्टेंट के रूप में, और उनके साथ भी टेक्नीशियन रहते हैं, ठीक है। जितना भी असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं उनके साथ एक टेक्नीशियन होना ज़रूरी है, और वो जिस तरह से काम बताते हैं वो उस तरह से करना है, ठीक है। और बाकी SNT बता दिया, लोको सेट बता दिया, TLNAC बता दिया, वर्कशॉप बता दिया। अब लास्ट में हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया। हॉस्पिटल असिस्टेंट मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में भी आपको ग्रुप डी का स्टाफ को लगाया जाता है असिस्टेंट के रूप में। असिस्टेंट के रूप में जैसे कि जो भी बड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया और कंपाउंडर हो गया, तो कोई भी फाइल उल इधर उधर दवा ववा दिलाने का हो गया, चाहे फाइल मेंटेन करने का हो गया, तो वहाँ भी ग्रुप डी के स्टाफ को ड्यूटी लगाया जाता है असिस्टेंट के रूप में हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का भी ड्यूटी अच्छा ही है, धूप में नहीं करना पड़ेगा आपको, AC में रहना पड़ेगा ऑफिस में, ऑफिस की तरह ड्यूटी है। और एक और पोस्ट मैं आप सबको बता देता हूँ, CNW में थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा इधर उधर आपको जो भारी भारी सामान है वो सब इधर उधर करना पड़ेगा, और एक ट्रॉली जैसा रहेगा उसको खींच के लेके जाना पड़ेगा, खींच के लेके आना पड़ेगा। CNW का मतलब वहाँ भी कैरेज एंड बैगिंग का काम होता है, ठीक है। जैसे मालगाड़ी कोई आता है किसी भी स्टेशन पर और वहाँ पे CNW का ऑफिस रहता है, टपरी रहता है, दोस्तों वहाँ पे भी उनको ड्यूटी लगाया जाता है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ता है उनको, वहाँ पे ऑफिस का काम नहीं रहता है। कहीं कहीं पे ऑफिस में भी उनको लगा दिया जाता है, क्योंकि जो CNW का काम होता है उनका भी हार्ड वर्क रहता है। जो बोकी रहता है उसको रिपेयरिंग करने का रहता है, जैक से उठाना पड़ता है, और उसमें भी बहुत भारी भारी सामान रहता है। तो कहीं पे CNW में आसान वाला भी काम रहता है, ऑफिस में लगा दिया जाता है झाड़ू उड़ू लगाने के लिए, फाइल उल इधर उधर करने के लिए। और बाकी कहीं कहीं पे जो टेक्नीशियन रहते हैं उनके साथ ड्यूटी लगाया जाता है इधर उधर सामान वामान हटाने उठाने के लिए। तो थोड़ा CNW में थोड़ा हार्ड वर्क है, लेकिन उतना जैसे इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, एक ही जगह आपको ड्यूटी रहेगा।
बाकी जितना भी पोस्ट मैं बताया, व्हाट्सअप में बताया, TLNASE का बताया, और पॉइंट्समैन को आपको नहीं बताया। पॉइंट्समैन का भी पोस्ट बहुत अच्छा है, और इसका ड्यूटी, जो पॉइंट्समैन का ड्यूटी रहता है वो स्टेशन पर रहता है, स्टेशन मास्टर के साथ रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई ट्रेन स्टेशन से पास होती है जहाँ पे गाड़ी नहीं रुकती है जिस स्टेशन पर, तो वहाँ पे एक पॉइंट्समैन के कर्मचारी ग्रीन झंडा लेके, चाहे रात के समय में ग्रीन लाइट जलाते हैं जब ट्रेन पास होती है उस टाइम, तो वहाँ पे पॉइंट्समैन का ड्यूटी लगाया जाता है स्टेशन मास्टर के साथ। तो पॉइंट्समैन में भी है थोड़ा हार्ड वर्क, क्योंकि कभी कभी जो महिला कर्मचारी है उनको जैसे बोगी हो गया, तो बोगी को कपलिंग करने के लिए, बोगी को जोड़ने के लिए, चाहे कपलिंग करने के लिए वहाँ पे आपको ड्यूटी लगाया जा सकता है। पॉइंट्समैन का भी ड्यूटी फिक्स नहीं है, कभी आपको स्टेशन पे भी रखा जाएगा, कभी आपको जैसे थी संटिंग गाड़ी होता है, मालगाड़ी हो गया, चाहे बोगी का कपलिंग करने का हो गया, तो संटिंग होता है तो संटिंग के ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। अगर कोई बोगी का इंजन चेंज करना है, चाहे बोगी का कटिंग करना है, तो वहाँ पे भी आपको ड्यूटी लगाया जाता है। तो आप वीडियो में चाहे कहीं भी आप देखे होंगे कि जैसे इंजन का कटिंग हो गया, कटिंग करते हुए महिला कर्मचारी को देखे होंगे कि किस तरह से कटिंग करते हैं। तो ये सब पॉइंट्समैन का ड्यूटी रहता है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। और जितना भी मैं पोस्ट बताया, व्हाट्सअप हो गया, TLNASE हो गया, असिस्टेंट लोको सेट हो गया, हॉस्पिटल असिस्टेंट हो गया, इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। और पेमेंट मैं आप सबको बता देता हूँ, पेमेंट 45+ ही रहता है। और अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है 2026 में, तो समझिए कि 50-55+ ही चला जाएगा। जो शुरू में ज्वाइनिंग करेंगे उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी पोस्ट मैं बताया, और भी हमारी बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी मैं पोस्ट आप सबको बताया, इसमें लड़की के लिए बहुत बेस्ट पोस्ट है और बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी होता है। आप अगर किसी दूसरा चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें पढ़ाई करने का भी टाइमिंग बहुत भरपूर मिलता है, ठीक है। और पॉइंट्समैन का भी बताया, और जितना भी मैं 6-7 पोस्ट मैं आप सबको बता दिया, लोको सेट बता दिया, SNT बता दिया, व्हाट्सअप बता दिया, TLNASE बता दिया, जितना भी पोस्ट है सभी में सैलरी अच्छा खासा मिल जाएगा, शुरुआत से ही 50+ ही मिल जाएगा, ठीक है। और प्रमोशन भी 46-42 तक जाएगा। जैसे आप 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग करिएगा, अगर किसी कारणवश आप किसी एग्ज़ाम में, चाहे किसी डिपार्टमेंट के थ्रू दूसरा पोस्ट पर नहीं जा पाते हैं, अगर इसी में रहते हैं, तो आपको रिटायरमेंट होते होते आपको 4600 ग्रेड तक आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। 10 साल पहले, रिटायरमेंट के 10 साल पहले आप 4600-4200 ग्रेड तक चले जाइएगा। जितना भी मैं आप सबको इतना भी 6-7-8 पोस्ट बताया, सभी में प्रमोशन जल्दी होता है और पेमेंट भी दबा के आता है। और ड्यूटी आवर्स भी 8 घंटे का रहता है, ये नहीं कि 12 घंटे का हो गया, नाइट का हो गया। तो इसमें जितना भी पोस्ट बताया, खाली पॉइंट्समैन में आपको नाइट में ड्यूटी करना पड़ेगा। इसमें 3 शिफ्ट चलता है, पॉइंट्समैन हो गया, और SNT में भी तो नहीं रहता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी नहीं रहता है नाइट का ड्यूटी। खाली पॉइंट्समैन का जो ड्यूटी है उसमें 3 शिफ्ट में ड्यूटी जाती है। तो दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अगर ग्रुप D का ये सब पोस्ट पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तैयारी एकदम जम के करना पड़ेगा, और जिनका 80+ मार्क्स आएगा उन्हीं को ग्रुप D में इस बार सिलेक्शन होगा। और इस जितना भी 6-7 पोस्ट मैं आप सबको बताया, इन सब के लिए मेडिकल A3 से ऊपर होना चाहिए। A3 से अगर नीचे रहता है तो ये सब पोस्ट आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये सब पोस्ट अगर पाना चाहते हैं तो मेडिकल अभी से सुधार लीजिए। जो भी जिनके भी भाई चाहे बहन के आई में कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो अभी से हरा सब्जी, हरा फल फ्रूट ये सब खूब खाइए भरपूर मात्रा में। अगर उनको लगता है कि हाँ इस बार ग्रुप D निकल जाएगा और ये सब पोस्ट मिल जाएगा, तो अगर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है तो हरा चीज़ अभी से खाना चालू कर दीजिए, ठीक है। अभी से खाना चालू करते हैं तो आपका जो भी आई में प्रॉब्लम है, चाहे कुछ दिक्कत है, तो अभी से सुधर जाएगा, ठीक है। और जब मेडिकल के टाइम में जाइएगा तो फिर उस टाइम उतना दिक्कत नहीं होगा।
तो दोस्तों लगभग जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ पूछने का रहा, कुछ डाउट रहा इन सब पोस्ट के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।